हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे प्लान की जो मार्केट में नया है और थोड़े ही दिन में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तहलका मचा चुका है। लेकिन हमारा काम है किसी भी प्लान को पहले डीपली लेवल के ऊपर रिसर्च करना, फाइंड आउट करना कि उसके अंदर अच्छा क्या है, उसके अंदर बुरा क्या है, वो प्लान मार्केट के अंदर कब तक टिक सकता है। तो जो प्रॉपर रिव्यू करेंगे, प्लान का नाम है ट्रीजर एनएफटी। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही स्पीड से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कुछ प्लस पॉइंट है जिनके चलते लोग बहुत ही स्पीड से इसके साथ जुड़ रहे हैं। इसकी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, चाहे आप इनके ट्विटर के ऊपर चले जाओ, चाहे आप इनके टेलीग्राम के ऊपर चले जाओ। लेकिन कुछ चीजें जहां पर आपको अपने माइंड में भी रखनी है इसको ज्वाइन करने से पहले। तो ये पूरा जो वीडियो है उसका फोकस होने वाला है इसी प्लान के ऊपर। ये कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अंदर रिस्क है, क्या आप कितने दिन के अंदर अर्निंग कर सकते हो, कौन से ऐसे रीजन है कि लोग स्पीड से इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो जो वीडियो अगर आपने प्रॉपर पूरा देख लिया ना, तो लास्ट तक आप जो डिसाइड कर पाओगे कि आपको जो प्लान करना है या नहीं करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्रीजर एनएफटी का रिव्यू। ओके, तो दोस्तों चैनल के ऊपर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। दोस्तों ट्रीजर एनएफटी, सबसे पहले जान लो कि एनएफटी होता क्या है। नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन जो यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि मान लो युवराज सिंह का बैट जिसके साथ उन्होंने 6 छक्के लगाए थे। अब फिजिकली देखा जाए तो उसके जो मालिक है ना वो युवराज सिंह है। लेकिन अगर युवराज सिंह उस बैट की एक इमेज क्लिक करके उसको एनएफटी में रिप्लेस करके एनएफटी प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देते हैं तो वो उसका डिजिटल वर्जन हो जाएगा। अब जो लोग युवराज सिंह के फैन हैं वो क्या करेंगे, वो वहां पर एक तरह की बिड लगाएंगे कि मेरे को ये पिक चाहिए जो युवराज सिंह ने जहां पर डाली हुई है, क्योंकि वो पिक और किसी के पास नहीं होगी। तो कोई बोलेगा कि मैं उसका 1,000 रुपया दूंगा, कोई बोलेगा उसका 1 लाख दूंगा, कोई बोलेगा उसको मैं 10 लाख दूंगा। तो जो बंदा ज्यादा पैसा देगा वो वहां पर जाएगा, एनएफटी को बाय करेगा और अमाउंट डाल देगा। वो अमाउंट जाएगी सीधी सीधी युवराज सिंह के पास, क्योंकि उन्होंने पिक को क्लिक किया था और उन्होंने ही अपलोड किया था। और उस पिक के मालिक वो थे डिजिटल फॉर्म में भी और फिजिकल फॉर्म में भी। इस चीज को बोलते हैं एनएफटी। ओके, अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एनएफटी को क्रिएट करते हैं। कोई मोनालिसा की फोटो, कोई अमिताभ बच्चन की फोटो, कोई डेविड शेपर्ड की फोटो, कोई रोनाल्डो की फोटो, अलग अलग सुपरस्टार्स की फोटो वो डालते हैं एनएफटी क्रिएट करके अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, ताकि लोग उनको परचेज करें और पैसा उनके पास आए। तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है नॉन फंजिबल टोकन, जिसको हम एनएफटी बोलते हैं। और हम एक एनएफटी को आगे भी सेल कर सकते हैं। जैसे किसी ने युवराज सिंह के बैट की ही एग्जांपल ले लेते हैं। युवराज सिंह ने वो बैट डाला, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसका जो दाम है उसके ऊपर जो उसने एक प्राइस रखा है, मैंने वो प्राइस पे किया और बैट की जो डिजिटल फॉर्म है वो मैंने एनएफटी को बाय कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं वहां से पैसा अर्न करूं, तो मैं उसको फिर से एनएफटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दूंगा। अपना $100, $20, $50 जो भी मार्जिन है वो डालकर आगे से अगर कोई परचेज कर लेगा तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। वो चाहे आगे फिर से परचेज कर, तो आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स आगे 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 रीसेल कर सकते हो। जैसे एक प्लॉट होता है, प्लॉट की रजिस्ट्री सिर्फ एक बंदे के पास होती है, वो रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दे तो नया ओनर आ जाता है, वो आगे सेल कर दे रजिस्ट्री अगले बंदे के नाम की प्रोजेक्ट। तो ऐसे करके हम एक ही प्लॉट को कितनी बार बेच सकते हैं। प्रॉफिट मिलेगा, हर पर्सन को प्रॉफिट मिलेगा, हर पर्सन प्रॉफिट में ही उसको सेल करेगा और प्रॉफिट में ही रहेगा। तो ऐसे ही एनएफटी काम करती है। तो ये जो ट्रेजर एनएफटी है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है जो एनएफटी, इनकी अपनी एनएफटी की कलेक्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और उन एनएफटी को ये अपनी कम्युनिटी को बोलते हैं कि आप हमारी एनएफटी को बाय करो और बाय करने के बाद सेल करो। यहां पर ये एक टास्क देते हैं, आपको डेली एनएफटी को बाय करना है और सेल कर देना है। जितने से बाय किया थोड़ा प्रॉफिट लेकर ये आपको सेल कर देना है, और जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना उसको जो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये काम है बेसिकली, यहां से ये पैसा जो है निकाल रहे हैं। अब जो इसके अंदर कंपाउंडिंग भी करते हैं और जो रिटर्न देते हैं वो बहुत बढ़िया है। 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% तक आप पर डे का जहां पर अर्न कर सकते हो। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतनी बड़ी अर्निंग के चलते हर कोई जहां पर आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। और आपको इसके अंदर किसी भी पर्सन को लगाने की जरूरत नहीं है। आप टोटली 100% नॉन वर्किंग इनकम जहां पर जनरेट कर सकते हो। जिसका दूसरा प्लस पॉइंट है कि आपको जहां पर टीम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना पैसा जहां पर डाला, एनएफटी को बाय किया, सेल किया, अगले दिन फिर से बाय किया, सेल किया, अगले दिन फिर से बाय किया, सेल किया, वहां पर ऑटोमेटिकली बाय कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सेल कर सकते हो। और जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो आपकी आईडी के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी बेस के ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। अभी थोड़ा सा इसकी पीडीएफ को भी टोल देते हैं, बाद में इस वीडियो को लास्ट तक रखना, और लास्ट में बताने वाला हूं इसके प्लस पॉइंट भी और साथ में रिस्क फैक्टर क्या है वो भी। तो आइए शुरू करते हैं इसकी पीडीएफ का रिव्यू।
तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ट्रीजर एनएफटी बिजनेस प्लान, द वर्ल्ड्स टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म। आप यहां पर इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो जहां पर काफी डीपली कुछ चीजें दी गई हैं, इसको हम आगे फर्दर किसी अगर वीडियो में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको आगे नोट डाउन करेंगे। मैं आपको इसके जो मेन फीचर्स हैं वही दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। और अभी आगे हम सीधा डायरेक्ट इसके प्लान के ऊपर। अब यहां पर देखो लेवल 1, जहां पर 6 तरह के लेवल दिए हुए हैं इन्होंने। पहला लेवल क्या है, आप अगर $50 से लेकर $1000 लगाते हो, यानी कि मिनिमम जहां पर आपका $50 से प्लान स्टार्ट होगा। ओके, $50 से $1000 तक का अगर आप जहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पर डे प्रॉफिट पर डे आएगा 1.80% पर डे का। ओके, और जहां पर आप देखो ट्रांजैक्शंस डे 1 होगा, यानी कि डेली आपको जहां पर एक टास्क मिलने वाला है। और साथ में आप देखो एनुअल रिटर्न इन्होंने बोला है कि सालाना आप जहां से 657% की अर्निंग कर सकते हो, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। ओके, और इसके अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग की जो चीज है वो मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि हम जहां पर नॉन वर्किंग के ऊपर पहले फोकस करेंगे। दूसरा, अगर आप $500 से लेकर $2000 तक की इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, तो आपको जहां पर 2.10% जहां पर प्रॉफिट पर डे का मिलने वाला है। ओके, और सालाना जो 766.5% होगा। अगर आप लेवल 3 के अंदर जाते हो तो आपको 2000 से 5000 तक का इन्वेस्टमेंट है, 2.60% आपका पर डे मिलेगा आपको। तो ऐसे ही 100 on 6 प्लान है। लेकिन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन 500 से 1000 अगर आप डालते हो तो वो है नॉन वर्किंग, आपको उसके लिए कोई भी टीम नहीं बनाना, तो आपको 1.80% आपको डेली का रिटर्न जहां पर मिलता है। लेकिन अगर आप टीम क्रिएट करते हो, ये ऑप्शनल है, मैं पहले ही बता देता हूं। जो लोग नहीं करना चाहते वो 1.80% भी अगर लेंगे तो 40 से 45% आपका मंथली जहां पर बन जाता है आराम से बिना कोई काम किए। लेकिन जो दोस्त चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा अर्निंग करनी है, $500 से लेकर $2000 की अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है खुद की, 2.10% उनको आएगा। लेकिन लेवल ए के अंदर दूसरे लेवल 2 के अंदर पहुंचने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कंडीशन क्या है, आपके डायरेक्ट लेवल ए के अंदर 3 लोग होने चाहिए, डायरेक्ट 3, और बी और सी दोनों को मिलाकर 5 लोग, यानी कि टोटल 8 लोगों की टीम होगी, तो ही आप दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई होगे, तो ही आपको 2.10 आएगा। अगर आप चाहते हो 2.60 पर डे का अर्निंग करना, तो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट $2000 से ज्यादा और $5000 के अंदर होनी चाहिए। आपके डायरेक्ट 6 लोग होने चाहिए, और बी प्लस सी यानी कि सेकंड लेवल और थर्ड लेवल दोनों के मिलाकर आपके पास 20 लोग होने चाहिए, यानी कि 26 लोगों की टोटल टीम आपके पास होनी चाहिए। तो जितनी जितनी आपकी टीम बढ़ेगी, आपको उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप जहां पर ज्यादा अर्निंग ले सकते हो। पूरा चार्ट आपकी आंखों के सामने है। इसके अलावा जहां पर अगर आप टीम क्रिएट करते हो तो आपको दूसरे लेवल से लेवल ए का 12% आएगा, लेवल बी का 5% और लेवल सी का 2%। अगर आप तीसरे लेवल के ऊपर जाते हो तो आपको लेवल ए से 13% आएगा, लेवल बी से आपको आएगा 6% और लेवल सी से 3%, एंड ऐसे ही सो ऑन। जे वर्किंग जो करते हैं उनके लिए है। जो नॉन वर्किंग है उनके लिए क्या है कि आपने अपना अमाउंट डाला, $50 से लेकर 1000 तक आप अमाउंट डाल सकते हो, और आपको उसके ऊपर 1.80% डेली मिलेगा। बस उनके लिए इतना ही है, ठीक है, और वो भी बहुत ज्यादा है। ओके, अगर जहां पर आप कम्युनिटी को बिल्ड करते हो, 15 लोग आप डायरेक्ट कर लेते हो और टोटल आप 60 लोग बी और सी को मिलाकर कर लेते हो, तो आपको 200 USDT जहां पर मंथली मिलने वाला है, वो आपकी एक तरह की सैलरी लग जाएगी। ऐसे सो ऑन आपको मंथली सैलरी भी जहां पर मिलती है। और कुछ इनके टारगेट्स रहते हैं, अगर आप उन टारगेट्स के अंदर काम करते हो तो आपको वीकली जहां पर अर्निंग भी होती है। अब ये तो हो गई इसकी बात कि नॉन वर्किंग में क्या है, वर्किंग में क्या है, कितना परसेंटेज आपको मिलेगा। अब जहां पर कंपनी इंट्रोडक्शन, कंपनी ने जहां पर अपना सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, जहां पर कि हम जहां पर लिस्टेड हैं, हम जहां पर यूनाइटेड स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो के ऊपर कंपनी है, एनएफटी के ऊपर कंपनी है, हम कहीं हद तक मान भी लेते हैं कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं है। ओके, तो ये चीज आप पहले जान लो। दूसरा, जहां पर इन्होंने कुछ और एमएसबी के सर्टिफिकेट्स भी दिए हुए हैं कि ये हमारा एमएसबी का लाइसेंस है। अगर आप कनाडा के अंदर हो, अगर आप यूएसए के अंदर हो, कोई भी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो, तो एमएसबी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो वो इसके पास है, ऐसा इन्होंने जहां पर मेंशन किया हुआ है। बिजनेस पार्टनर की बात करें तो जहां पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम, ओकेएक्स, पियर, आप देखो जहां पर एवीजी भी है, जहां पर बहुत बड़े बड़े नाम, डीसीटी भी है। तो जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो एनएफटी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, ओपन सोर्स के ऊपर, वो सारे जहां पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और साथ में आपको बहुत सारे और ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आप इनके रोड मैप को रीड आउट करके देख सकते हो। रोड मैप भी इन्होंने अपना जनतक किया हुआ है। तो ऐसे करके जहां पर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो इस सिस्टम के अंदर मिलेंगी। लेकिन जो वीडियो मैंने जो बनाया है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि इनका प्रोसेस जो है प्लान का, इनका प्लान कैसे काम करता है। अब वही बात, कंक्लूजन लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि आपको ये ज्वाइन करना है या नहीं करना। दोस्तों पहले प्लस
क्या है वो बात करते हैं, फिर माइनस की ओर जाएंगे। प्लस क्या है, एनएफडी बेस्ड प्रोग्राम है, टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। इसके कॉम्पिटिटिव आपको काफी कम मिलेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर मार्केट के अंदर जो प्लान चल रहे हैं क्रिप्टो बेस्ड, वो ज्यादातर या तो सेंट्रलाइज होते हैं या डिसेंट्रलाइज होते हैं, या किसी एक कॉइन के ऊपर होते हैं, या डेली के बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट टीम को क्रिएट करने के ऊपर मिलता है, ऐसी सारी चीजें होती हैं। अब ये एनएफटी बेस्ड प्रोग्राम है तो इसके कंपटीटर मार्केट में काफी कम है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि आप यहां पर नॉन वर्किंग अर्निंग कर सकते हो। अगर बहुत सारे दोस्त हैं कहते सर हमसे टीम नहीं बनती, जिन लोगों से टीम नहीं बनती वो यहां पर आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा प्लस पॉइंट, 1% to 6% डेली आएगा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जब डेली पैसा आता है ना तो लोग जहां पर बोर नहीं होते, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है उनको ये प्लान। ये हो गए 3 इसके प्लस पॉइंट। चौथा प्लस पॉइंट ये है इसका कि अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना नॉन वर्किंग का भी, तो आप 1 मंथ 1.5 मंथ के अंदर अंदर अपना प्रिंसिपल जहां से आराम से निकाल लेते हो। तो ये काफी शॉर्ट टर्म के लिए आपका अमाउंट जो है वो रिस्क में रहता है। अब थोड़े से नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैं रिस्क क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ऐसे प्लान मार्केट में पहले भी आए हैं जो यूनाइटेड स्टेट, यूके या कहीं ना कहीं किसी कंट्री से चलते हैं, वहां पर वो रजिस्टर्ड भी होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये प्लान रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो क्रिप्टो ही लीगल नहीं है भाई, ठीक है। और जो एनएफटी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया के अंदर जो लीगल नहीं है। ये चीज अगर आपसे कोई पूछे कि सर जी इंडिया के अंदर इसका ऑफिस कहां पर है, इंडिया के अंदर पहली आईडी किसकी थी, सर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का क्या सर्टिफिकेट है इसके पास, सर हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे उनके ऊपर टीडीएस देना पड़ेगा, ये सारी चीजें जब लीगल ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये कोई भी क्वेश्चन जो है वो मतलब किसी काम का नहीं है। दूसरा, ये प्लान कब तक चलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कभी भी पीडीएफ के अंदर मेंशन नहीं होता, ये तो प्लान चलेगा। हमने कुछ दिन पहले इसको ज्वाइन किया, अपने लेवल पर किया, कुछ चीजें रिसर्च आउट की जो आपको आज बता रहा हूं, कुछ चीजें करके देखी, डेली बेसिस के ऊपर बहुत बढ़िया अर्निंग भी हो रही है, विड्रॉल आ रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, कोई भी इशू अभी तक नहीं आया। लेकिन क्या आगे भी आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए आप भी वेट कर सकते हो और हम भी वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लान का जो प्रेजेंटेशन करने वाला पर्सन होता है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि जिस प्लान को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ना वो प्लान 10 दिनों बाद या 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद या 6 मंथ बाद बंद हो जाएगा, कभी वो ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं कि हमें रोड मैप मिल गया, हमें सारा कुछ मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गए, लेकिन जो पैसा हम इनको दे रहे हैं, जो पैसा हम इसके अंदर डाल रहे हैं, वो पैसे के ऊपर जो हमें अर्निंग तो दे रहे हैं, लेकिन कब तक दे पाएंगे, कब तक मैनेज कर पाएंगे, जी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। तो ये वही दोस्त ज्वाइन करें जो $50 $100 का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ दिन आप रिस्क में रहोगे। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये प्लान आपके लिए है, अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो तो ये प्लान आपके लिए नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आपको बड़ी अर्निंग करनी है, 2%, 5%, 6% इतना अर्न करना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बाकी ये आपका फाइनल डिसीजन है कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना। मैंने आपको इसकी अच्छी चीजें, इसकी बुरी चीजें दोनों बता दी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल मिल जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो आप सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे, थैंक यू।